कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत संशोधित ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय में कुल 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक वाला परीक्षा में यहाँ पर 2 प्रश्न तथा 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो 1 अंक वाले प्रश्नों में हम देखते हैं कैसे प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो आंकड़ों का औसत मान समांतर माध्य कहलाता है और इसको हम x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से सूत्र इसका x बार बराबर सम ऑफ एफ एक्स बटे सम ऑफ एफ होता है और कल्पित माध्य विधि से x बार बराबर a प्लस सम ऑफ एफ डी बटे सम ऑफ एफ होता है। अब यहाँ पे माध्यक में सबसे पहले यदि पदों की संख्या n विषम हो तो माध्यक होता है n धन 1 बटे 2वां पद, और यदि पदों की संख्या n सम हो तो माध्यक होगा 1 बटे 2 n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1वां पद। इसके साथ साथ यदि वर्गीकृत आंकड़े हों तो 12, इसका माध्यक का सूत्र पूछा गया था 2019 में, तो इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर L धन n बटे 2 ऋण सी एफ बटे एफ गुणित h। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बहुलक की, तो जिन आंकड़ों की प्रेक्षणों की आवृत्ति अधिक बार हो बहुलक कहलाता है। बहुलक का सूत्र होता है L धन f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 बटे ऋण f2 गुणित h। यहाँ माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध 2020 में पूछा गया था, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य होता है। इसके बाद प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है 3। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 में 5 का भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है 5.5। इसी प्रकार से निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात करना है, तो हम सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे और जितने आंकड़े हैं उनका भाग दे देंगे, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे माध्य बराबर 23। तो औसत प्राप्त हो गया हमारा 23। 10वां प्रश्न है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में, और फिर इसके बाद हमें इसमें सम और विषम संख्या के रूप में देखना और फिर माध्यक ज्ञात करना। तो 7 प्राप्त होगा। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसको सरल करेंगे सूत्र लगाकर, तो माध्यक हमें 4 प्राप्त होगा। इसके बाद यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेक्षणों में सबसे अधिक आवृत्ति किस की हुई है, उस संख्या को हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ 14 की अधिक आवृत्ति हुई है, तो हम 14 बहुलक लिखेंगे। अब यहाँ 5 अंक वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न, दिए गए आंकड़ों में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया था, वर्ग अंतराल दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85 और 85, 100। इसमें विद्यार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न आंकड़ों में माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य पूछा गया था 2020 में, तो यहाँ पे 5 से 15 आयु है वर्षों में, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55 और 55, 65। आवृत्ति आप देख सकते हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5 है, तो रोगियों की संख्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े इस प्रकार से हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो 45 से 55 और यहाँ 85 से 95 तक हैं, और नगरों की संख्या 3, 10, 11 और 8, 3 है। अब चौथा प्रश्न है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का बंटन निम्न अनुसार है, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, इसकी गणना कीजिए। तो यहाँ 100 से 120 और 180 से 200 तक है। 6, 11, 21, 23, 14 तक आंकड़े दिए गए हैं इसमें श्रमिकों की संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण का परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं।
इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। 2019 में यह प्रश्न आया था। परिवार की माप दी गई है 1 से 3 और 9 से 11 तक। परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1 है। और यहाँ अगला प्रश्न है, जहाँ पे 225 बिजली उपकरण का जीवन काल दिया है घंटों में, तो यहाँ जो सारणी दी गई है इसमें आप देख सकते हैं, इसके आधार पे हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो जीवन काल घंटों में 0 से 20 से लेकर 100 से 120 और 12 मरता 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है। बहुलक ज्ञात करने वाला यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, जिसमें हमें 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाए हुए हैं और इसका माध्यक भार ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों को देख रहे हैं हम यहाँ पर। भार 40 से 45 से लेकर 70 से 75 तक हैं और परिवारों की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 4, 4 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी यहाँ दी गई है और इनका हमें दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करना है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हमारे पास, दैनिक मजदूरी रुपए में 500 से 520 से लेके 580 से 600 तक, श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 है। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी का आप अभ्यास कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।